कल प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक हुई। 26 दल इसमें सम्मिलित हुए। एक नए अलायंस का गठन किया गया इंडिया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिराथू से विधायिका पल्लवी पटेल है। मैम, इंडिया बनाम एनडीए हो गया है और अगर बात की जाए तो एनडीए के तमाम नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इस जो बारात सजी है उसका दूल्हा कौन होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, उनकी जो एक खलबलाहट है वो तो निकल ही रही है, क्योंकि जब 26 दल इकट्ठे होकर के अभी सिर्फ बारात को ही एक नाम दिए हैं तो वहाँ का खेमा पूरा थरथरा गया है। तो जिस दिन दूल्हे का नाम घोषित हो जाएगा और चेहरा घोषित हो जाएगा, उस दिन एनडीए और उनके 38 दल जो घटक दल है उनका क्या हाल होगा, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। निस्संदेह ये शुरुआत बहुत अच्छी है और जिस समावेशी व्यवहार और व्यक्तित्व के द्वारा हमारी ये शुरुआत हुई है, आगे जाकर के इसको बहुत ही बड़ा स्वरूप मिलेगा और इस देश की जनता हमारा साथ देगी। शंकर प्रसाद हैं, पूर्व सूचना मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर ये तमाम विपक्षी दल जो एकजुटता आज दिखा रहे हैं वो अलग थलग हो जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो ये बात भी लगाई गई थी कि कभी साथ आएंगे ही नहीं, लेकिन पहली बैठक में 16, दूसरी बैठक में 26, तीसरी बैठक में शायद 36, तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पहले तो संख्या पे ही कटाक्ष था, वो संख्या हमने दिखा दी। अब उसके बाद इस बात पे कटाक्ष है सीटों की संख्या लेकर के। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनको और ज़्यादा टेंशन मिलने वाली है, क्योंकि सीटों की संख्या को लेकर के भी इसी प्रकार से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा होगा, और क्योंकि हमारा उद्देश्य इस देश की राजनीति बदलने का है। यूपीए को खत्म करके अब इंडिया ले आया गया है एनडीए के सामने। अगर बात की जाए तो पटना में हुई बैठक में कहा गया था कि नीतीश कुमार को कन्वेयर बनाया जाए। तो कल की जो बैठक हुई है उसमें तमाम जो एनडीए के माफ करिएगा इंडिया के अंदर में जो तमाम पद होंगे उसमें अगर बात करें तो अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा और कन्वेयर को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? देखिए, इस विषय को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हम सभी 26 दल इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि जो महाराष्ट्र में बैठक होगी उसमें कोई ठोस निर्णय निकलेगा, और जो हमारे सवाल हमारे दिमाग में अभी इस बैठक के बाद है उन सभी का जवाब हमको उस बैठक में मिलेगा। अगर बात की जाए तो बैठक में आपके अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा कृष्णा पटेल भी सम्मिलित हुई, क्या प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत कहीं ना कहीं तेज है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के कहीं ना कहीं स्वर अलग हैं, तो आखिर कैसे होगा एकजुटता? क्योंकि अगर बात करें तो बैठक के बावजूद भी आपके सहयोगी दो दल अलग थलग दिखे यूसीसी के मामले को लेकर। देखिए, इस गठबंधन को नाम दिया गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, समावेशी गठबंधन। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जाति, हर समाज के व्यक्ति के मुद्दे, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी जो भी दुश्वारियाँ, उन तमाम मुद्दों को हमें मौका मिला है वहाँ पर रखने का। और ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल राजमाता कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी वहाँ पर थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए जो सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर के हमने 2020 में पदयात्रा की 2200 किलोमीटर की, जिसको लेकर के 2022 में हमने अपना ये दिया था कि अगर हम सरकार में आए तो 3 महीने में हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी अपना दल गठबंधन की जातिवार जनगणना कराएगी। उसी मुद्दे को हमने उस बैठक में रखने का काम किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ जो 26 पार्टियां बैठी थी उन्होंने हमारे इस सोच, हमारे इस मुद्दे को भी प्रमुखता से लेते हुए उस एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया है। आखिरी सवाल, अभी अगर बात की जाए तो पीडीओ को लेकर आप और आपके घटक दल समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रहे थे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को आगे लेकर हम कहीं ना कहीं 24 की लड़ाई लड़ेंगे। अब अगर बात की जाए तो इंडिया आ गया है, तो क्या पीडीओ को खत्म माना जाए? देखिए, हम शूद्रों की औलादे हैं, हम पिछड़ों के समाज से आते हैं, और हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिन्होंने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, और इस भारत को बनाने वाले वही लोग हैं जो पीडीए में शामिल हैं। बस उसको आज एक बड़े स्वरूप दे दिया गया और नाम इंडिया दिया गया। शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ सिराथू से विधायिका पल्लवी पटेल थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि 2024 के चुनाव में हम तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर एक स्वर में एनडीए का मुकाबला करेंगे, और जो देश की प्रमुख मुद्दे हैं उस पर बात करते हुए तमाम देश की जनता से कहीं ना कहीं समर्थन मांगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।